उत्तम चरित्र और अच्छे संस्कार के लिए करें यह उपाय। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारे परिवार में अच्छे संस्कार हों, अच्छा चरित्र हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी संतान चरित्रवान हो और संस्कारवान हो। यदि हम अपने बच्चों को चरित्रवान बनाना चाहते हैं, यदि हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों को कुछ छोटी छोटी आदतें डालनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यदि घर में बिटिया है और वो बिटिया अपने पिता के साथ बैठ करके भोजन पाती है तो उसके पिता की आयु बढ़ जाती है। यह संवाद भीष्म अर्जुन संवाद से लिया गया है। यानी कि जब पितामह भीष्म से श्री अर्जुन बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो उसमें पूछते हैं कि वो पिता कौन होता है जो अकाल मृत्यु मर जाता है। तब श्री अर्जुन को बताते हैं, श्री पितामह भीष्म जी बताते हैं कि वत्स, जो पिता अपनी पुत्री के साथ भोजन पाता है, पिता और पुत्री एक थाली में भोजन पाते हैं, एक पात्र में भोजन लेते हैं, एक पात्र में दूध या पानी पीते हैं, तो वह पिता कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती, उस पिता के कभी कार्य नहीं रुकते। जिस कार्य को भी जान करके अनजान होकर के करेगा वो कभी अपूर्ण नहीं होगा, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसीलिए प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए बिटिया को अपने पिता के साथ भोजन पाना चाहिए। दूसरी बात, यदि हमें संतान चरित्रवान बनानी है तो बिटिया के पैर उसका छोटा भाई अवश्य छुए। जिस घर में बिटिया नहीं होती, जिस घर में बिटिया नहीं होती, तो ऐसे लड़के को चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की या मामा या बुआ की लड़की के पैर अवश्य छूने चाहिए जब उसे अवसर प्राप्त हो। जो बेटा अपनी बहन के पैर छूता है, चाहे बेटा छोटा हो चाहे बड़ा हो, बेटा और बेटी दोनों चरित्रवान होते हैं, उनके चरित्र का कभी हनन नहीं हो सकता। उस घर में कभी भी चरित्रहीनता नहीं आ सकती। ये 101% नहीं, 1,01,00,000,000% सत्य है। जो बिटिया के पैर छूता है, जो भाई अपनी बहन के पैर छूता है, उस परिवार में कभी चरित्रहीनता नहीं आ सकती। उस बिटिया की और कोई दृष्टिपात नहीं कर सकता, उस बिटिया के चरित्र पर कभी हनन नहीं हो सकता, कभी दाग नहीं लग सकता। इसलिए प्रत्येक भाई को प्रतिदिन अपनी बहन के पैर छूने चाहिए। जो भाई अपनी बहन के पैर छूता है, लिख कर रख लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं स्टंप पेपर पर मोहर मार कर दूंगा, सिग्नेचर कर दूंगा, मगर ये सत्य घटना है। जो भाई अपनी बहन के पैर छूता है वो सफल अवश्य होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार से हम 11 वर्ष तक लगातार यदि गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो उसे जॉब, नौकरी, कार्य अवश्य प्राप्त होगा, उसका व्यापार अवश्य चलेगा। इसी प्रकार से जो लड़का अपनी बहन के प्रतिदिन पैर छूता है सफल जीवन जिएगा। सफलता प्राप्त करने की सबसे सरल कुंजी है अपनी बहन के पैर छूना। जो लड़का अपनी बहन के पैर प्रतिदिन छूता है, सरकारी नौकरी, कार्य, व्यापार या किसी भी प्रकार से जीवन सफल करेगा जरूर, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए प्रत्येक भाई को अपनी बहन के पैर छूने चाहिए, जीवन सफल बनाने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए, संस्कारवान बनाने के लिए। इसी प्रकार से बहन को प्रतिदिन अपने कंठ पर, अपनी जबान पर, अपने माथे पर, कान के आगे पीछे केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। इसी प्रकार से भाई को भी प्रतिदिन कंठ पर, जबान पर, माथे पर, कान के आगे पीछे, दोनों कान के आगे पीछे हल्दी का तिलक लगाना चाहिए।
यदि जिस घर में यह दो क्रियाएं होती हैं, पहली क्रिया पिता पुत्री दोनों को साथ बैठ करके भोजन पाना चाहिए, दूसरी क्रिया भाई बहन के पैर छुए और माथे पर केसर, माथे पर, कंठ पर, जबान पर केसर का तिलक लगाए, उस घर में चरित्रवान संस्कारवान बच्चे ही होंगे। उस घर में हर कार्य सफल होगा, सफलता उस घर की सहचरी होगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ मानकर चले, ये प्रैक्टिकल नहीं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य यही है। अगर हम इतना काम करते हैं, पहले के हमारे पूर्वज देखिए कितने चरित्रवान थे, कितने संस्कारवान थे, कितने योग्य थे, उनकी प्रत्येक वाक्य अकाट्य है, उन्हें कोई काट नहीं सकता। कारण यही है कि वहां चरित्र था, वहां संस्कार था। जिस घर में चरित्र होगा, जिस घर में संस्कार होगा, उस घर में सफलता, धन, योग्यता सब उस घर की सहचरी होंगी। उस घर में सभी व्यक्ति सफल होंगे, सभी योग्य होंगे, सभी सम्मानित होंगे। उनकी बात कोई समाज काटेगा नहीं। जिस समाज में खड़े होंगे सम्मान अवश्य प्राप्त होंगे। आज का विषय यही था, चरित्रवान और संस्कारवान संतान कैसे हों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।